तो जो जो काल हमारा जो टॉपिक था शाम को, क्या था? गुरु एंड गुरु तत्व के ऊपर, है ना? थोड़ा सा बचा है, उसको कंप्लीट कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो वो तो सुन लिया, जान लिया जो गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है। गुरु तत्व में हमें कैसे एक हो जाना है ना? गुरु तत्वों के साथ जुड़ जाना है, वो तो समझा। लेकिन ऐसे अपने दृश्य भाव से जब हम दृष्टा में टिकते हैं, गुरु तत्व के साथ जब हम एक हो जाते, जाने की प्रक्रिया में जब चल पड़ते हैं, तो बहुत सारे प्रलोभन आते हैं और बाधा भी आते हैं। इसकी बात तो नहीं किया था ना? प्रलोभन भी आते हैं और बहुत सारे रुकावट भी आते हैं। इसी को कहते हैं गुरु मंडल, है ना? ये जानना बहुत जरूरी है। तो गुरु मंडल क्या है? जब हम आत्मा की ओर चल पड़ते हैं, ज्ञान की ओर चल पड़ते हैं, दृश्य से जब दृष्टा पे टिकते हैं, जब हम अहम से आत्मा में स्थिर होते हैं, तो उसी रास्ते पे जब हम चल पड़ते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे प्रलोभन होते हैं और बाधाएं भी आते हैं। ये प्रलोभन को या बाधा को गुरु मंडल कहते हैं। तो ये प्रलोभन बहुत तरीके से हो सकते हैं, या बाधाएं बहुत तरीके से आ सकते हैं। आप जीवन में कुछ अचीव कर लिया, उससे भी हो सकते हैं। जीवन में अचीव मतलब कुछ सिद्धि मिल गई आपको, स्पिरिचुअलिटी में कुछ सिद्धि मिल गई आपको, उससे भी आपको प्रलोभन आ सकते हैं। जिसको कहते हैं योग माया, जिसको कहते हैं योग माया, ये प्रलोभन योग माया से भी हो सकते हैं। आपको कुछ सिद्धि आ गए, जैसे किस तरह से, कैसे? आपको बहुत कुछ चीज समझ में आएगा, बिना पूछे बिना जाने भी वो आप समझ पाओगे, है ना? आत्मा की ओर चल पड़ते हो तो बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे सिद्धियां आपको प्राप्त होंगे, आपका इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब आप स्थिर हो जाते हो, शांत होते हो, तो इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ते हैं। इसलिए गुरुदेव ने बच्चे के लिए करके रखा है ना, इंट्यूशन प्रोसेस। अभी तक तो बड़े के लिए आया नहीं है, पता नहीं। एक बार बताया था, ठीक है करेंगे ऐसे करके। क्योंकि बच्चा, देखो अभी अपना स्वरूप में रहते हैं, नेचुरलनेस पे रहते हैं, उसका सातों के सातों स्तर ही अस्तित्व का लगभग प्रेजेंट में रहते हैं। अभी रो रहे तो अभी रो रहे, अभी हंस रहे तो अभी हंस रहे, अपना स्वरूप में रहते तो बहुत आसान होते हैं उसमें इंट्यूटिव एबिलिटी जगने में। उसका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। जो थर्ड है, इंट्यूशन क्या है? जो अगर हम कुछ बता रहे हैं ना, वो गलत हो गया तो वो इंट्यूशन नहीं है, इंट्यूशन जो है वो सही है। तो वो बच्चे में अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा पहले से ही शांत है, अपना स्वरूप में है, अपने केंद्र पे टिकते हैं। इसीलिए बच्चे के लिए ये बहुत आसान होते हैं, यही है। और बड़े जब हम होने लगते हैं, जब हम व्यक्ति वस्तु परिस्थिति पांच इंद्रिय के सुख में पीछे पड़ते हैं, ज्यादा हम दृश्य में अटक जाते हैं, दुनियादारी में पड़ जाते हैं, भौतिक जगत के साथ हम तादाद में हो जाते हैं, अपनी इच्छा के साथ तादाद में हो जाते हैं। और जितने सारे सातों के सातों चक्र इम्बेलेंस होने लगते हैं, अस्तित्व के जो चार मुख्य स्तर है वो पास्ट फ्यूचर करते रहते हैं, मन बुद्धि मेमोरी ईगो। तो उस समय हमारा इंट्यूशन खत्म हो जाता है, इंट्यूटिव एबिलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए बड़े के लिए है नहीं, इसलिए बड़े के लिए है नहीं।
लेकिन जब हम इस रास्ते पे चल पड़ते हैं, वो इंट्यूटिव एबिलिटी जगते हैं, क्योंकि आप शांत होने लगते हो, तो आपके अंदर वो इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ते हैं, वो जगते हैं। तो फिर बहुत तरीके का सिद्धि आपको हाथ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ये सब आपको समझ आएंगे, दिखाई देंगे बहुत। तो ये सारे प्रलोभन हैं, आप उसमें फंस गए तो माया के बंधन में आ गए, योग माया में पड़ गए हैं। ये गुरुमंडल के लिए बाधा है, यही गुरुमंडल है, यही गुरु तक पहुंचने के लिए बाधा है। ठीक है ना, ये बात है। तो आपका जर्नी किसी जगह पे था, आप अटक गए, तो प्रलोभन से भी हो सकते हैं और बाधा भी आ सकते हैं। जैसे आप समझ लो कुछ सेवा करना शुरू किया, तो आपने सेवा स्टार्ट की, किसी ने आके कुछ उटक पटक बोल दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपके मन में दुख हुआ, फिर आपने क्या सोचा, चलो भाई सेवा नहीं करना। सेवा की, अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाया, तो ज्यादा वो क्या हो गए, थोड़ा सा अपने और ज्यादा चैलेंजेस आ गए। तो फिर हम उसके बाद क्या होते हैं, तो व्यक्ति दृश्य में अटक जाते हैं, उसी स्थिति में अटक जाते हैं, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये परफेक्शन होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। फिर सोचते हैं अरे भाई बहुत कुछ किया हमने, इतना परेशानी होके फिर हमने सेवा कर लिया, क्योंकि वो तो अपने केंद्र पे टिके थे ही नहीं, वो खुद ही परेशान हो गए ये सब काम के चक्कर में। तो भी सोचते चलो मुझे सेवा और नहीं करना है। ये बाधा अपना राग देश से भी हो सकते हैं, राग देश से भी हो सकते हैं, सेवा से भी हो सकते हैं। ऐसे तो आपको पहुंचना कहीं एक जगह पे था, लेकिन रास्ते में समझ लो कोई पानी पूरी या पिज्जा मिल गए आपको, तो फिर खाना शुरू कर दिया, लेकिन आपको जल्दी पहुंचना था, उसी में अटक गए, वहीं पे फंस गए। फिर चलो चलो भाई और जाने की जरूरत नहीं है ना, जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे बैठ जाओ। तो ऐसे बोलते बोलते एक स्टोरी का याद आ गया। हमारा जो दादाजी थे, तो वो क्या किया, अपने कुछ संग साथी को लेके कोई आए थे, उस समय कोई मिनिस्टर हो या कुछ हो, पॉलिटिशियन कोई आए थे, तो गए थे, बहुत पहले की बात है। तो जो बस पे चढ़ा था, तो वो थोड़ा उम्र, तभी भी उम्र था, तो जल्दी जल्दी पहुंच नहीं पाया बस पे। तो सारे जो यंग लोग थे वो पहले पहुंच गया, इससे कम उम्र वाले लोग सब पहुंच गए दौड़ दौड़ के, फिर वो सब जगह को बुक कर दिया। ये लोग जब गए तब उसको जगह नहीं मिला, और उस समय थोड़ा लंबा सफर था, तो कोई छोड़ा भी नहीं। छोड़ना चाहिए था वो बात अलग है, लेकिन उस समय कोई छोड़ा नहीं, उसको ठीक से बैठने के लिए मौका नहीं। आज जो भी छोड़ा था पीछे बैठा, तो पीछे बैठा, तो फिर कोई एक दो जन जगह छोड़ दिया तो पीछे बैठा। वो रास्ते में चलते चलते वो जो स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, तो उसके उसमें बहुत तकलीफ हुआ, रास्ता भी ठीक नहीं था, तो पीछे ऊपर नीचे ऐसे करते करते गए, तो उसको बहुत तकलीफ हुआ, परेशानी हुई। फिर जब मैदान में पहुंचे, भाषण शुरू हुआ, सब लोग नीचे गए, और वो 3 लोग गए थे, 3 लोग गाड़ी से उतरा ही नहीं। तो बोले फिर लौटते समय भी जगह नहीं मिलेगा, पहले से जगह पकड़ के बैठ जाओ, बस के अंदर ही हो। तो वो आज नीचे गए ही नहीं, उतरे ही नहीं। वो 1 डेढ़ 2 घंटा जो भाषण हुआ था, वही से जितना सुना सुना, नहीं सुना नहीं सुना। और गाड़ी तो बहुत दूर में लगती थी, मैदान में तो लगते नहीं, सुनाई तो दिया ही नहीं कुछ भी। बोले भाई फिर से जगह नहीं मिलेगा, तकलीफ होगा, जरूरत नहीं है, यहीं पे बैठो, फिर घर जाने तो कम से कम आराम से जाएंगे। तो तो ऐसे होते हैं हमारा जीवन में, हमें पहुंचना कहीं अलग था, कुछ करना था, कुछ उद्देश्य कुछ अलग है, लेकिन बीच में वो उतरा ही नहीं था। तो ऐसे ही होते हैं हमारे जीवन में, हम कभी उतर जाते, कहीं पे अटक जाते, वो लक्ष्य पहुंच ही नहीं पाते। बाधा हर तरीके से आ सकती है, राग देश से भी आ सकती है, कई आसक्ति, अटैचमेंट, चाहे वो व्यक्ति के पीछे हो, वस्तु में हो या परिस्थिति में हो। आपको कुछ करना था, आपको सेवा करना था, आत्मज्ञान की ओर चलना था, फिर कोई परिस्थिति में अटक गए, कोई व्यक्ति में अटक गए, उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने ये उसको करना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं करना चाहिए था। ध्यान करते हो, आर्ट ऑफ लिविंग करते हो,
सबको आराम से रहना चाहिए, एक दूसरे को हाँ हेल्प करना चाहिए, ऐसे सोच बना के रखे हैं। तो किसी ने अच्छा ठीक है, गलत भी नहीं है, ऐसे कुछ गलत है नहीं बोल रहा हूँ। अगर किसी ने ऐसे नहीं किया तो फिर दुखी हो, अरे कोविड का समय है, कोई पॉजिटिव आ गया है तो उसको हेल्प करना चाहिए। ऐसे सोच पकड़ के बैठ लिया तो भी दुखी हो, फिर किसी ने शायद नहीं किया हो तो फिर बोला अरे ये सब बेकार है। तो आपको दौर किसी जगह में था, आपको पहुंचना कहीं था, लेकिन आप पहुंच कहीं गए, फिर आप अटक गए, या परिस्थिति में अटक गए, व्यक्ति में अटक गए, या वस्तु में अटक गए, तो फिर गुरु मंडल में आप अटक गए। गुरु केंद्र पे है, उसी केंद्र को सेंटर करके, मतलब केंद्र करके बहुत सारे ऐसे मंडला हैं, और इससे भागना भी नहीं है, बचना भी ऐसे भी नहीं है, लेकिन ये ज्ञान से, ये समझ से तुम इसको पार कर सकते हो। जो हमारा लक्ष्य क्या है, घर में कुछ हो रहे तो फिर हम इस रास्ते को छोड़ देते हैं, या अटक गए, फिर हम साधना छोड़ दिया या सेवा छोड़ दिया या कुछ भी कर दिया, तो हम क्या होते हैं, तब गुरु मंडल पे हम अटक जाते हैं। ये गुरु मंडल है, गुरु के पास में पहुंचना है तो गुरु मंडल में अटक जाओगे। और गुरु मंडल में हम कब अटकते हैं, बुद्धि के तौर पे अटक जाते हैं, पहुंच जाते हैं ना, बुद्धि बहुत काम करते है, तब बुद्धि क्या बोलते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं सही है। ये स्टैम्प जब तक बुद्धि ने नहीं लगाया है तब तक आप वो काम कर ही नहीं सकते हो, बुद्धि ऐसे ही करते हैं। बुद्धि ने आपको सपोर्ट किया तभी आप वो काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो बुद्धि ज्यादातर प्रेजेंट में नहीं रहते, और बुद्धि रजोगुण या तमोगुण में आ जाते, बुद्धि में स्ट्रेस आ जाते हैं, इंटेलेक्ट पे, तभी आप ज्यादा से ज्यादा गुरु मंडल में पढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि आपको फंसा के रखेंगे ना, ये करना है वो नहीं करना है, इसको ये करना चाहिए था, उसको ये बात करना चाहिए था, उसको वो मैसेज करना चाहिए था, उसको ऐसे बोलना चाहिए था, उन्होंने ऐसे क्यों बोला, उसको समझ नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग करके या स्पिरिचुअलिटी में आके या अध्यात्म के रास्ते में आके या गुरु जीवन में ऐसे मिल गए या कोई मनुष्यत्व थे, तो जो भी तरीके का ये सब समझ ले लेते हैं, अपना बुद्धि पकड़ लेते हैं और वो समझते हैं और उसको थप्पा लगा देते हैं बुद्धि। फिर हम गुरु मंडल में अटक के सब चीज तब बेकार लगने लगते हैं, खराब लगने लगते हैं, फिर अटक के। तो इसको पार करके ही हमें गुरु की ओर, गुरु के पास पहुंचना है। जितना हमारे साथ चक्र इम्बैलेंस रहेगा, जितना अस्तित्व के साथ स्तर प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, उतना ही हम गुरु मंडल में अटकेंगे, जितना ही हम दृश्य में अटकेंगे उतना ही गुरु मंडल में अटकेंगे। लेकिन जब हम दृष्टा की ओर चल पड़ रहे, गुरु मंडल में अटक तो सकते हैं थोड़ी समय के लिए, लेकिन देर है, लेकिन अंधेरा नहीं है, थोड़ी देर में ही वो उससे बाहर आ सकते हैं, वो ज्ञान से, सजगता से, जागृत बुद्धि से, अपना ज्ञान से, प्रेम से सारे गुरु मंडल को पार कर सकते हैं। तो कुछ भी अगर जीवन में बाधा आए या प्रलोभन से आप भटक रहे हो, आपको लग रहा है ये करना नहीं है, वो करना सही है, तो आप समझ लेना आप गुरु मंडल पे अटक गए, है ना। तो गुरु मंडल से कैसे बाहर आए, बस वही ज्ञान से, सेवा, साधना, सत्संग, सबसे ज्यादा स्वाध्याय, ये तीनों अच्छे से करोगे, सेवा साधना सत्संग, तो ही आप अच्छे से स्वाध्याय करोगे, अपने आप को जान पाओगे। तो स्वाध्याय से गुरु मंडल से बाहर आएंगे, और कृपा तो है ही, है ना। और जब हमारा मैंपन खत्म हो जाता है तो क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या मान है क्या सम्मान है, क्या पाया क्या नहीं पाया, कि किसने क्या बोला या नहीं बोला, अपना जीवन का रंग जब खत्म हो गए, हम जब गुल मिल गए, गुरु की रंग में रंग गए, तो मैंपन खत्म तो कोई अटकने की सवाल ही नहीं, किसमें अटकोगे, तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, तुम्हें कौन रोक के रखेगा, तुम हो ही नहीं, तुम मिल गए उसके साथ। तो बहुत आसानी से हम गुरु मंडल से बाहर आ सकते हैं, है ना। तो कबीरदास जी का बहुत अच्छा एक
दोहा है, जैसे बोलते हैं ना, गुरु गोविंद तो खड़े हैं, काके लागो पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिए दियो बताए। गुरु गोविंद तो खड़े हैं, काके लागो पाए। बलिहारी तो आपने, गोविंद दियो। गुरु और गोविंद दोनों एक साथ ही खड़े हैं। किसको पैर लगा? जो आपको, जिसके माध्यम से आप गोविंद को मिला है ना? कभी ईश्वर का प्राप्ति, ईश्वर के साथ एक होने के लिए भी वो रास्ता कौन दिखाते हैं? गुरु है। बलिहारी तो आपने, गोविंद दियो बताए। गोविंद को दिलाने वाला कौन है? वो गुरु ही तो है। और जब आप उसके साथ मिल जाओगे तो लगना, तुम गुरु और गोविंद में कोई भेद है ही नहीं, तीनों एक है, कोई अलग है ही नहीं। तीनों कोई अलग है ही नहीं, तीनों तुम ही हो। तुम में, गुरु में और गोविंद में कोई भेद है ही नहीं। गुरु तो माध्यम है गोविंद तक मिलाने की। तो जब तुम गोविंद में मिलोगे, देखोगे अरे वही तो गोविंद ही है, वही तो गुरु है, और वही हम है, वही हम उसी का अंश है, और हम उसमें विलीन हो गए। समुद्र में बारिश गिरने के बाद बारिश थोड़ी, बूंद बोलते हैं मैं बूंद हूँ, वो गिरने से पहले था, गिर गया तो समुद्र हो गया, फिर कुछ नहीं, और उसका कोई अलग अस्तित्व तो है ही नहीं, समुद्र बन ही गए। अगर आप नदी पे गिरे हो समझ लो, तो नदी बन गए, तो नदी आपको बह के लेकर आके समुद्र में मिला दिया, फिर तब आप क्या हो जाओ? समुद्र हो गए। तो नदी और बारिश और समुद्र एक ही हो गए, कोई अलग नहीं है ना? ऐसे है। हम्म, तो बहुत सुंदर सा 4 लाइन का श्लोक है, उससे हम खत्म करेंगे आज इसको। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान करना है तो उन्हीं का कर। तो कैसे करें? ध्यान मूलम गुरु। शुरू शुरू में कैसे करें? जब हम इस रास्ते पे चल पड़ते कैसे करें? आप एक गुरु का चित्र लिया, आप अगर आसमान की ओर या कोई दीवार की तरफ, या आप गुरु की तरफ एक दृष्टि पे देखते हो, तो आप अनंतता के साथ मिल सकते हो। आप तब दृश्य से दृष्टा में टिक जाओगे। तो क्या क्या बताया? कोई दीवार की तरफ, खुला आसमान की तरफ, मतलब दीवार से पार कर लो आसमान की ओर, या गुरु के ऊपर चलो। आप ध्यान रखते हो, नजर रखते हो, तब आप इस विशाल जो चेतना है, अनंतता है, उसी के साथ आप एक हो सकते हो। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हमारे जीवन में तो गुरु है, हमें तो इस सब देखने की जरूरत ही नहीं। तो जब हम शुरू करते हैं, तो कभी कभी गुरु की फोटो में, तस्वीर में हमें ध्यान करना चाहिए। तो कैसे है? जैसे सीधा लगाओ अपनी आंखों के सामने, कभी उनको देखो, फिर आंखें बंद कर 5 मिनट 10 मिनट देख लिया पूरा, तो फिर आंखें बंद कर लेते हैं, फिर उसके ध्यान में
विलीन हो जाते हैं। जैसे गुरुदेव का बातें सुन के भी हमारा ध्यान लग जाता है, ठीक उसी तरीके से उनको भी देखते तो ध्यान लग जाता है। ये बहुत आसान है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो ध्यान करना है तो गुरु मूर्ति पे करो, ये तो शुरुआत है। लेकिन बाद में क्या करेंगे, थोड़ी हम पिक्चर लेके ऐसे देखते रहेंगे या मूर्ति बना के देखेंगे, कोई जरूरत नहीं। आप जब दृश्य से दृष्टा में टिकते हो, अहं से आत्मा में टिकते हो, तो ध्यान ऑटोमेटिकली होने ही लगते हैं। आप गुरु मूर्ति पे ही ध्यानस्थ ही रहते हैं। वो तो शुरुआत में है ऐसी बात। बाद में क्या होते हैं, बाद में धीरे धीरे आप गुरु मूर्ति पे गुरु मूर्ति पे ध्यान करने की जरूरत नहीं। आप जब अपने केंद्र पे टिकते हो तो गुरु के साथ एक हो जाते हो, ध्यानस्थ होके उसमें विलीन हो गए। अब अहं से आत्मा पे स्थिर हो गए। अब द्वैत को छोड़ के अद्वैत में स्थिर हो गए। व्यवहार में द्वैत है और वो रखना जरूरी है, भाव में अद्वैत है। अब तक शरीर भाव और जीव भाव को पार करके आत्म भाव में टिक गए, तो उसी में विलीन हो गए, तो उसका अलग ध्यान करने की जरूरत ही नहीं, देखने की जरूरत, आप उसी में हो गए, आप वही हो गए हो। ये दूसरा स्थिति है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो जब पूजा करते, सर को पूजा नहीं करते, चरण को ही पूजा करते, पद पूजा ही होते हैं, सर को कोई पूजा नहीं करता। पूजा मूलम गुरु पदम। पहले जमाने में जो सेवा करते थे ऐसे समाज के लिए, उसको शूद्र कहलाता था। समाज में जो ज्ञान देते हैं वो ब्राह्मण था। समाज की जो रक्षा करते थे वो क्षत्रिय था। और जो व्यापार बिजनेस करते थे, समाज की जो जरूरत है वो जो पूरा करते थे वो वैश्य था। आज जो सेवा करते थे वो शूद्र थे, है ना। तो शूद्र का स्थान स्थान पैर में था। लेकिन देखो जब पूजा करते हैं वो किसको करते हैं, सर को करते हैं, वो पैर को करते, पैर को ही करते। पूजा मूलम गुरु पदम। तो हमारे जीवन में भी ऐसे सेवा भाव जगे, या हम इस सेवा की लायक बना दो, या सेवा कर बैठे, तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पैर कभी रुकता भी है, कभी चलते भी है तुम्हें लेके जाने के लिए। तो इसी ज्ञान की ओर हम चल भी पड़े, सेवा भी करे, और ठहराव भी आए, अपने केंद्र पे टिक भी जाए, दोनों हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए पूजा मूलम गुरु पदम। तो वो काबिल बन जाओ, लायक बनाओ। सेवा भी करना है तो भी कृपा से ही मिलते हैं। आप कर ही नहीं पाओगे, इतना कृपा करो जो मैं सेवा कर सकूं, वो भाव जगे, करने के लिए मौका मिले। सेवा करने के लिए मौका मिले तो भी कृतज्ञ हो जाना चाहिए। तो वो मौका मिला है तुम्हें, वो भी कृपा से ही मिला है, दूसरा कुछ नहीं। पूजा मूलम गुरु पदम, इसी भाव से करते हैं और गुरु के चरणों को ही पूजा करते हैं। इसलिए चरण की स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए सेवा की जो जो सेवा में चल पड़ते हैं, सेवा करते हैं, उसका स्थान इसलिए स्पिरिचुअलिटी में सबसे ऊपर है। इसलिए सेवा का स्थान सबसे ऊपर है। मन
मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु वाक्य को मंत्र के समान देखो, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। पहले जमाने में मुनि ऋषि लोगों ने ये सब डाउनलोड किया है, इसको मंत्र को उन्होंने गहरा ध्यान से ये मंत्र को मिला है, मंत्र मिला है, तो उन्होंने सब किया है। एक मंत्र मूलम गुरु वाक्य। तो जैसे मंत्र तभी उन्होंने डाउनलोड किया है, अभी भी वही है, कोई बदलाव नहीं है। तो गुरु का वाणी और शास्त्र में कोई भेद नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव जब आश्रम बन रहा था शुरू शुरू में, तो गुरुदेव बोलते थे यहीं पे किचन बनाओ, यहीं पे वॉशरूम बनाओ, रेस्ट रूम बनाओ, यहाँ पे ये करो, वहां पे वो करो। ऐसे बोल के गुरुदेव चले जाते थे बाहर कंट्री या बाहर में कभी सत्संग में गुरुदेव चले जाते थे। तो फिर जब वापस आते कुछ दिन बाद, तब देखते थे सब बन तो गए हैं, तो कोई वास्तुविद आते थे, एक्सपर्ट आते थे, तब देखता था अरे एकदम पूरा परफेक्ट है, वास्तु के हिसाब से जैसे जैसे बनना था वैसे 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 ही बना, जैसे लिखा हुआ है शास्त्र में वैसे ही सेम गुरुदेव ने बताया। इसलिए बोलते हैं गुरु की वाणी और शास्त्र में कोई भेद नहीं, एक ही है। गुरु जो बोलते वही शास्त्र है ना। इसलिए जो 3 तरीके का प्रमाण होते हैं, आगम प्रमाण, शास्त्र में लिखा हुआ ज्ञान को हम सही मानते हैं, वो एक प्रमाण के हिसाब से हम लेते हैं, उसी इसीलिए। हम्म, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। तो गुरु की वाक्य वो मंत्र के समान है। गुरु का दिया हुआ नॉलेज, गुरु का दिया हुआ साधना, उनके साथ प्राप्त हुआ मंत्र, सब कुछ मंत्र की समान ही है। तो उसको मंत्र के समान लो और जीवन में प्रयोग करो। और वो यूनिवर्सल है, वो आज भी है, पहले भी था, और ये हजार हजार साल तक ऐसे ही चलते रहे। सारे ये जो नॉलेज सीट का है, ये आर्ट ऑफ लिविंग का, सारे हैप्पीनेस पॉइंट का है, जो हैप्पीनेस पॉइंट का 5 जो हमारा नॉलेज पॉइंट है, सारे मंत्र के समान ही है, कोई अलग कुछ है ही नहीं उसके अलावा। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष भी पाना है तो भी कृपा की आवश्यकता है, तो भी कृपा चाहिए। आप अपना बुद्धि से, अपना पुरुषार्थ से आप सब कुछ ना जान पाओगे, ना सब जग में पहुंच पाओगे। उसके लिए क्या चाहिए? कृपा चाहिए। कृपा क्या है बताया है। और वो कृपा प्राप्त करने के लिए या अपना पात्रता बढ़ाने के लिए क्या करना है? सेवा, साधना, सत्संग। जितना तुम अपने आप को मिटा डालोगे, मैंपन जब खत्म हो जाएगा, तभी कृपा का वर्षा होगा और कृपा बरसेगा। तो हम उसी गुरु तत्व के साथ एक हो सकते हैं। तो भाव में अद्वैत और व्यवहार में अद्वैत रहेगा, और हम हर चीज का एक साक्षी हो जाएंगे। तो कोई इंप्रेशन आएगा ही नहीं। कर्म करेंगे वो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कृत्य से, लेकिन कोई इंप्रेशन नहीं रहेंगे। और जितने सारे इंप्रेशन हमने इकट्ठा किया था, वो प्रारब्ध संचित कर्म के रूप से जन्मों जन्मांतर का जो इंप्रेशन था, सारे इंप्रेशन मिट जाएंगे। और नहीं तो टेंस टू जीरो, जीरो के पास आ जाएंगे, वो मिटने के समान हो जाएगा। तो उसका भी कोई असर नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष कृपा से ही हो सकते हैं।
गुरुदेव को किसी ने पूछा था, गुरुदेव भगवान बुद्ध ने कुछ लोगों को मोक्ष दिया था, जैसा जैसा के साथ जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को मुक्ति मिला, ऐसे सुना है, तो आप कितने लोगों को देने वाले हैं? तो गुरुदेव ने ऐसे बोला, आई कांट काउंट, इतने लोगों को दे सकते हैं, देंगे, उनकी कृपा से मिलेंगे, इतने लोगों को मोक्ष मिलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कृपा से ही हो सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु की कृपा पाना है तो इसी पथ पे टिक जाओ, अपना मैंपन को खत्म करो, सेवा साधना सत्संग को पकड़ के रखो। मतलब पकड़ना भी, वो भी एक तरीके का इसी रास्ते, इसी को अपनाओ, पकड़ के रखना भी बोलना गलत है, इसी पे चल पड़ो, तो जीवन में अपने आप गुरु मंडल को भी पार कर लोगे और अपने आप केंद्र पे टिक जाओगे और गुरु तत्व के साथ एक हो जाओगे। ठीक है ना? बस आज इतना ही। जय गुरुदेव सभी को, फिर मिलेंगे नए चर्चा के साथ।